मेरा नाम है गौतम मोंगा। मैं एक्टिंग टीचर एक्टोफॉर्म का। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी जगह पर और अपनी एक्टिंग पर डेली काम कर रहे होंगे, जैसा कि डेली आपको आकर बोलता हूँ मैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो का एंड तक देखना। और जिन बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, जाके देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई आप सभी लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को एक्टिंग की गाइडेंस मिलती रहे। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एक्टर को लग्जरी रूम में रहना चाहिए या फिर एक स्ट्रगल वाले रूम में। स्ट्रगल रूम वर्सेस लग्जरी रूम, दोनों के बारे में बात करेंगे। गाइस, स्ट्रगल वाले रूम के बारे में थोड़ी बात करते हैं, जो एक्टर को स्ट्रगल करनी पड़ती है। नाम से आपको समझ आ रहा है। गाइस, स्ट्रगल वाला रूम भले ही छोटा होगा, लेकिन आपके सपने बड़े होंगे। स्ट्रगल वाले रूम में एसी नहीं होगा, लेकिन वहाँ डेडिकेशन होगा। स्ट्रगल वाले रूम में बेड नहीं होगा, लेकिन काम करने का हंगर होगा आपके अंदर। समझ रहे हो? गाइस, एक्टर को कंफर्ट नहीं, एक्टर को डिस्कंफर्ट चाहिए एक्टर बनने के लिए। आपको कंफर्ट वाली चीज़ें सारी मिल जाएंगी, गाड़ी बंगला घर सब मिल गया, तो वहाँ क्या करने जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो वहाँ पे? आपको बढ़िया एक फ्लैट मिल गया, 1 BHK 2 BHK बड़ा सा, वहाँ पे आपके आपके पास सारी सुविधाएं हैं, तो आप हॉलीडे थोड़ी ना मनाने जा रहे हो वहाँ पे मुंबई में। हॉलीडे बनाने जा रहे हो तो बताओ। गाइस, स्ट्रगल वाले रूम में रहो, जहाँ पे 6-7 लोग शेयर्ड में रह रहे हैं, 7-8 लोग इकट्ठे रह रहे हैं। आपके इतने दिमाग के ताले खोलेंगे ना, उन सबके साथ रहने, सबके साथ रहोगे। सब तेज़ होते हैं वहाँ पे, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ। सारे एक दूसरे के काटने वाले लोग मिलेंगे आपको। कोई भी आपका सगा नहीं है मुंबई में, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। कोई भी नहीं है, आपको यूं काट के निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो उन लोगों के साथ रहो, सतर्क रहो, अवेयर रहो और फिर आगे बढ़ो, स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ो। अब कई बच्चे कहेंगे नहीं, हम तो सिंगल रूम में रहेंगे, हम तो शेड में नहीं रहेंगे। नहीं, आप शेड में ही रहो ना। स्ट्रगल के उससे जाओ ना आगे। आपको एकदम क्यों चाहिए अच्छी चीज़ें, आपको अच्छी सुविधाएं क्यों चाहिए? सो मुंबई में कहाँ रहना है? जहाँ तकलीफ हो आपको, जहाँ स्ट्रगल हो। स्ट्रगल वाली जगह पे रहो मुंबई में, जहाँ तुम रोज गिरो और उठो। लोग मिलेंगे तुम्हें गिराने वाले वहाँ पे मुंबई में। तुम्हारे रूम्स में, तुम्हारे रूम में जो पीजी में तुम लोग रहते हो, लड़कियाँ रहती हैं पीजी में, लड़के रहते हैं पीजी में। आपके पीजी के जो मेट्स होंगे वो आपको गिराएंगे, लेकिन आपको फिर से खड़ा होना है। वो आपके सगे नहीं है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ। ठीक है? तो गाइस, मुंबई में हीरो बनने जा रहे हो, टूरिस्ट बनना है क्या वहाँ पे? टूरिस्ट बनने जा रहे हो तो जाओ भाई, लग्जरी रूम में जाओ। बड़े बड़े होटल्स हैं मुंबई में, वहाँ पे ठहरो। बड़े बड़े बाप के रईस, बाप की औलादें जाती हैं मुंबई में एक्टर बनने। स्ट्रगल नहीं करती हैं वो, उनको चाहिए एकदम रईसी, उनको चाहिए गाड़ी। वो सीधा सफ़र करेंगे ओला में या ऑटो में। आपको सफ़र कैसे करना है? आपको बस में सफ़र करना है, लोकल ट्रेन में सफ़र करना है, पैदल सफ़र करना है। स्ट्रगल करके आगे जाओगे तो एक्टर बनोगे, वरना कोई चांस ही नहीं है। गाइस, लग्जरी इज ऑल्सो गुड थिंग। मैं ये नहीं कह रहा लग्जरी खराब है यार। लग्जरी आएगी पर अपने टाइम के साथ आएगी। वो लग्जरी विल कम, बट यू हैव टू अर्न इट। तुम्हें अर्न करनी पड़ेगी वो चीज़ लग्जरी वाली। ऐसे सीधा तुम चले जाते हो मुंबई और अच्छी अच्छी जगह रहने, वहाँ हॉलीडेज मना के 1 महीने में वापस आ जाते हो, वहाँ हम नहीं रह पाएंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है यार। मुंबई तो बहुत महंगी है, हम वहाँ नहीं रह पाएंगे। तुमने स्ट्रगल ही नहीं किया यार, तो मुंबई तो महंगी है ही ना। फिर दिल्ली भी महंगी है, दिल्ली में आ जाओ। किसी भी सिटी में चले जाओ, यूपी, बिहार, हैदराबाद, हिमाचल, उत्तराखंड, कहीं भी चले जाओ यार, सारी सिटी महंगी हैं। तो मैं हॉलीडे मनाने जाने तो सब महंगा है। अभी मैं पीछे घूमने गया था हिमाचल। मैं हॉलीडे मना के आया हूँ। अच्छे, वहाँ मेरे पैसे ज़्यादा लगे, मैं तो हॉलीडे मना के आया हूँ वहाँ पे। अब क्या वो महंगी है वो जगह? नहीं, वहाँ पे भी स्ट्रगलर्स होंगे। समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो गाइस, रियल एक्टर जब बनोगे ना, स्ट्रगल से बनोगे आप, लग्जरी से नहीं बनोगे। एसी, टीवी, फ्रिज,
हर चीज़ आपको दे दें वहाँ पे, तो भाई करने क्या जा रहे हो वहाँ पे? घर पे ही बैठो ना, वो तो घर पे है आपके। क्या वहाँ काम मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे। कंफर्ट में कुछ नहीं मिलता। और एक्टर को तो भाई डिस्कम्फर्ट में आना ही पड़ता है हर हाल में। आपको वहाँ स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी। स्ट्रगल से होते होते लग्जरी पे जाओगे ना, मज़ा आ जाएगा। सीधा वहाँ लग्जरी में जाके बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होने का, कुछ होगा ही नहीं। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। रहो ना वहाँ पे, छोटे से रूम में 5-6 लोगों के साथ अवेयर होके उनकी पॉलिटिक्स समझो ना। क्या इनका माइंडसेट है सालों का, क्यों काटते हैं एक दूसरे का, कैसे काटते हैं एक दूसरे का। और अपना मत कटवाना, कोशिश करना कि तुम अवेयर रहो, क्योंकि वो काटते हैं। पीजी में इतनी चीज़ें होती हैं यार, चोरी हो जाती हैं, पैसे चुरा लेते हैं बच्चे एक दूसरे के, सामान चुरा लेते हैं एक दूसरे का। तो आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा, आपको हर चीज़ लॉक रखनी पड़ेगी। आपका दिमाग किस लेवल पे काम करेगा आपको नहीं पता। कैसे कैसे लोग मिलेंगे, कोई आपको कहीं का ज्ञान देगा, कोई आपको कहीं का ज्ञान देगा। आपको अपना माइंड वॉश नहीं करवाना, आपको अपनी क्लैरिटी के साथ ही रहना है। जो आपके माइंड में, आपको उसी के हिसाब से चलना है जो आपके टीचर ने आपको समझाया है। वहाँ पे जाके तो टीचर्स को भी गालियाँ पड़ती हैं मुंबई में, तो कि भाई तेरा तो टीचर ही पागल है, तेरे को ये सिखाया उसने, ये ऐसे नहीं होता भाई तेरे को। और वो लोग मान लेते हैं, माइंड वॉश हो जाते हैं बच्चे। तो माइंड वॉश से कैसे बचना है? बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। हर महीने रेंट देना होगा, रेंट की टेंशन सर पे। सारे काम खुद करने हैं आपको, बर्तन खुद खुद मांजने हैं, खाना खुद बनाना है आपको, हर चीज़ खुद करनी है। ऑडिशन देने हैं, फिर स्ट्रगल करनी है, इंडस्ट्री के लोगों से मिलना है बाहर, फिर इनको भी झेलना है, पीजी वालों को भी, इनकी पॉलिटिक्स को भी झेलना है, अवेयर रहना है। 36 चीज़ें हैं यार, बहुत चीज़ें हैं। कपड़े धोने हैं, कूड़ा फेंक के आना है बाहर, सब तुम्हें ही करना है भाई, सब तुम्हें ही करना है। तुम भाग नहीं सकते इस चीज़ से। तो ये स्ट्रगल करोगे तो वहाँ से कुछ बन के ही निकलोगे। वरना भाई मत जाओ मुंबई में, प्लीज़ आपको मना करता हूँ, मुंबई मत जाओ। मैं बता रहा हूँ आपको, मुंबई मत जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वहाँ पे लग्जरी में जा रहे हो तो बहुत लग्जरी वाले आए, निकल गए वापस। मेरी आंखों के सामने हुई हैं ये चीज़ें। फ़्लाइटों में आते हैं मुंबई, बताओ, 6-6 7-7 हज़ार के टिकट में फ़्लाइट में आते हैं मुंबई, एकदम चश्मा वश्मा पहन के, काला चश्मा पहन के, बड़े बाल करके, कोट पहन के ऐसे उतरते हैं। क्या है ये? अगर ऑलरेडी तुम स्टार हो तो अपने घर ही रहो ना, अपने घर के स्टार बनो भाई। इंडस्ट्री तुमको नहीं मांग रही, इंडस्ट्री के पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टार हैं तुमसे अच्छे अच्छे। घर पे रहो ना। तो गाइस, समझो बातों को। स्ट्रगल वाले रूम में ही रहना है, लग्जरी वाले रूम से कटो अभी। रहोगे लग्जरी वाले रूम में, लग्जरी क्या, उससे भी लग्जरी वाले रूम में रहोगे। व्हेन यू विल अर्न इट, जब तुम्हारा टाइम आएगा तुम अर्न कर लोगे उस चीज़ को, तो रहो ना यार। मज़ा आता है लग्जरी रूम में भी। तुमने कुछ उखाड़ा ही नहीं है लाइफ में, तुमने कुछ किया ही नहीं है ज़िंदगी में, सीधा लग्जरी। एक्टिंग का ये भी नहीं आता तुमको, तुमने क्राफ्ट नहीं सीखी एक्टिंग की, तुमने खाली मुंबई देखी नहीं, स्ट्रगल नहीं की वहाँ पे। लोग कैसे हैं, क्या है, मुंबई नहीं जानी, सीधा लग्जरी में रहने वहाँ चले गए तुम। तो फिर तो टूरिस्ट हो ना तुम, घर के हीरो बन जाओ ना। वहाँ पे क्यों हीरो बनने आए हो? घर के हीरो तो ऑलरेडी तुम हो ही माँ बाप की नज़रों में, तो वहीं रहो ना। वहीं चश्मा पहनो, काला कोट पहनो, हाथ में सूटकेस रख के वहीं घूमो। चलो गाइस, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।